पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर, अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। भारत ने जारहत की तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, भरपूर जवाब देगा। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवाजें आ रही हैं। जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देने के सिवा रास्ता नहीं होगा। भारत ने तहकीक और शवाहिद के बगैर पुलवामा हमले का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान की भारत को हमले की आजादाना तहकीकात की भी पेशकश। इंडिया और इंडिया का मीडिया जो प्रोपोगेंडा कर रहा है, उनकी अपने अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तान को ऐसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारी जो फौज है वो अपना दफा करना जानती है। हमने पकड़ा हुआ जासूस, उसके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। जो इंडिया हमें बार बार धमकियां दे रहा है और न ये गलती ना करे वरना बहुत पछताएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय धमकियों पर करारा जवाब। ओवरसीज पाकिस्तानी भी खुश, कहा भारत कोई हमाकत न करे, पाकिस्तान की अफवाज दिफा करना जानती है। आपके पास कोई एक्शनेबल एविडेंस है, हमसे शेयर कीजिए, हम क्यों से मरूब नहीं होंगे। तकारीर फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, बदले की कैफियत कौम पर तारी कर रहे हैं। ये समझदारी नहीं है। कोई ऐसी हरकत की, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का हक रखता है। भारतीय धमकियां और इल्जाम तलाशियां, पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। कशीदगी के खात्मे के लिए मदाखलत का मुतालबा। वजीर खारजा ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को हंगामी इक़दाम के लिए खत लिख दिया। कहा भारत के मुताबिक पुलवामा में हमला कश्मीरी ने किया, लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। उधर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की वजीर खारजा से मुलाकात। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों और हुक्काम को खतरात लहक, भारतीय हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। पाकिस्तान का भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज। स्पेशल सेक्रेटरी का कहना है 18 फरवरी को दिल्ली में पाकिस्तान हाउस के सदर दरवाजे पर मुश्तइल अफराद ने हमला किया, भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने नहीं रोका। पुलवामा हमले के बाद भारत में कश्मीरियों समेत मुसलमानों पर तशद्दुद और पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत से पुलवामा हमले में मुलव्विस अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मजीद कहा उम्मीद है दो जौहरी हमसायों की कशीदगी से खित्ते की सलामती मजीद मुतासिर नहीं होगी। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ चीन भी मैदान में आ गया। भारत को कशीदगी को हवा देने के बजाय मुज़ाकरात का मशवरा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर भी मुस्बत रद्द अमल। कहा चीन को पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में फरोग पर मुसर्रत है। सी पैक में तीसरे फरीक की शिरकत पर फ्रेमवर्क तयशुदा है। All the mothers of Kashmir, please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. भारत की कश्मीरियों की नस्लकुशी की नई धमकी। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ढिल्लों का कहना है कश्मीरी माएं अपने बच्चों से हथियार डलवाएं वरना उन्हें मार डाला जाएगा। उधर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदुओं के मुसलमानों पर हमले, 6000 अफराद मस्जिदों में पनाह गुज़ीन। उत्तराखंड सिखों ने कश्मीरी तलबा को गुरुद्वारे में पनाह दी। पुलवामा वाक़े से भारतीय मीडिया की मत गई मारी। पहले अब्दुल रशीद गाजी को मास्टरमाइंड करार दिया, अब आई टमाटरों की बारी। किसानों ने पाकिस्तान को टमाटर भेजने बंद कर दिए,
भौंडे अंदाज में प्रोपेगेंडा जारी। पाकिस्तान तो 3 साल कबल भारत से टमाटर मंगवाना छोड़ चुका। भारतीय मीडिया अक्ल के साथ मालूमात से भी आरी। भारत ने कुलभूषण केस में आलमी अदालत इंसाफ में दलाइल का मौका जाया कर दिया। पाकिस्तान के सवालात की वजाहत नहीं दे सका। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी के दलाइल, कहा कुलभूषण भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है। अकाउंट में तनख्वाह की मुंतकिली इस बात का सबूत है। भारत ने जाली पासपोर्ट दिया जो जासूस होने की दलील है। वियना कन्वेंशन के तहत जासूस को काउंसलर रसाई का कोई हक नहीं। Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत में भारतीय दहशतगर्द का केस, कुलभूषण के पासपोर्ट से मुतालिक बरतानवी रिपोर्ट पेश। पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और वकील खावर कुरैशी के जानदार दलाइल। भारतीय वकील हरेश सालवे सर पकड़कर बैठ गए। एडहॉक जज तसद्दुक जिलानी अदालत के बाइस समाप्त में शरीक न हो सके। पाकिस्तान का समाप्त में इल्तवा की दरख्वास्त न करने का फैसला। जाली अकाउंट्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की नजर सानी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। ओमनी ग्रुप, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद की दरख्वास्तें भी खारिज। 4 घंटे समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। 99.9% दलाइल खदशात पर मबनी है। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स, बिलावल को नजर सानी दरख्वास्त देने की इजाजत। अदालत उस्मा के फैसले के बाद आसिफ अली जरदारी की सदारत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास। आज खुद नोटिस के इख्तियार का मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला कर लिया। दीगर अपोजिशन जमातों से मुशावरत भी की जाएगी। पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि बिलावल भुट्टो को सुनने का मौका फराहम नहीं किया गया। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आसिफ अली जरदारी 10 साल में 10% से सेनेट % पर पहुंचे। सिंध और मुल्क को लूटा। पीपल्स पार्टी वाले भुट्टो जिंदा है के नारे लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। अब हिसाब का वक्त आ गया है। ये भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन कोई पतली गली नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने नैब में ज़ेरे तफ्तीश हेलीकॉप्टर केस को मुज़हका खेज करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आर्कियोलॉजिस्ट को जैसे उठाया गया ऐसे इक़दामात से सवालात उठते हैं। नैब से हमारा मुआहिदा है, एहतसाब ना हो सका तो PTI हुकूमत पर स्याह धब्बा होगा। शहबाज कैसे करेंगे परवाज? बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई। अपोजिशन लीडर का नाम उबूरी कौमी शनाख्ती कार्ड फहरिस्त में डाल दिया गया। वजारत दाखिला ने नाम ECL में डालने के लिए समरी भी तैयार कर ली। नून लीग के सदर का नाम ECL में डालने की सिफारिश नैब ने की थी। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी का भी इम्कान था। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की कार्डियक कैथेटराइजेशन की सिफारिश कर दी। दिल की सर्जरी का बंदोबस्त करने की तजवीज भी दे दी। शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ की सेहत के मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर फौरी अमल करे। तर्जुमाने वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का कहना है कि मियाँ साहब का इलाज यहाँ मुमकिन है, बाहर भेजने का कोई इरादा नहीं।
सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बड़े ऐलान पर कार्रवाई शुरू। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का शाही फरमान जारी कर दिया गया। वली-ए-अहद ने दौरा पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर 2107 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया। पाकिस्तानी कैदियों के अहले खाना खुशी से निहाल। सऊदी शहजादा और इमरान खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने गरीबों की दिलों की आवाज़ सुनी और सऊदी में कैद पाकिस्तानियों को रिहाई दिलाई। हमें उम्मीद जागी है कि हमारा बच्चा भी कैद से बाहर आ जाएगा। सानहा साहिवाल पर रिपोर्ट जमा कराने के लिए जीआईटी को मजीद 72 घंटे दरकार। जराये के मुताबिक जीआईटी की तफ्तीश मुकम्मल और इब्तदाई रिपोर्ट भी मुरतब हो चुकी। 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। सानहा साहिवाल पर जीआईटी का वक्त पहले भी एक बार बढ़ाया जा चुका। कराची में हसास इदारे का छापा। सानहा 7 में मुलविस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों को पहले से गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम कालअदम तंजीम के कारिंदे हैं। दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज कराची उतार ली गई। तैयारा कराची में 3 घंटे तक रुका रहा। बीमार मुसाफिर की तबीयत मजीद खराब हो गई। जहाज में एमपीए नजीर चौहान भी सवार थे। तैयारा 5 घंटे की ताखीर के बाद लाहौर पहुंचा। रनवे की मुरम्मत के बायस पहले तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली थी। और चित्राल की बर्फपोश वादी में पहला 3 रोजा स्नो स्कीइंग फेस्टिवल खत्म हो गया। मेले में बच्चों समेत मकामी अफराद के अलावा दीगर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी शिरकत की।